चलिए, मार्केट बंद हो चुके हैं, तो एक बार हम नजर डालते हैं ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया। तो एक बार मैं चार्ट दिखा दो आपको। तो जिस हिसाब से आप देख रहे हो, निफ्टी ने करीबन हमें एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। खुलते ही बाजार अच्छा खासा ओपन हुआ था, उसके बाद ट्रेंडिंग अपसाइड हमें मोमेंटम देखने को मिला, और उसके बाद हमें लास्ट आवर्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो निफ्टी करीबन 21 पॉइंट हारे में ही क्लोज हो चुका है। सेंसेक्स ने 100 पॉइंट के आसपास हमें हारे में क्लोजिंग दिखाई। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी करीबन 90 पॉइंट के आसपास हमें 51,500 जो एक साइकोलॉजिकल जोन भी है बैंक निफ्टी के लिए, तो वहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली। ओवरऑल वीक्स पे भी अगर हम नजर डालें तो वीक्स में हमें स्टार्टिंग में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था, उसके बाद उसमें भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। ओवरऑल अगर हम टॉप गेनर टॉप लूजर्स पे नजर डालें तो आज टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, बीपीसीएल, पावर ग्रिड, टाइटन, इनका अच्छा खासा एक योगदान था ओवरऑल निफ्टी को ऊपरी स्तर पे बनाए रखने में। साथ ही साथ अगर हम लूजर्स में नजर डालें तो एलटीआई, एसबीआई लाइफ, सिप्ला, ग्रासिम, सन फार्मा, इन्होंने भी अच्छा खासा अपना योगदान दिया निफ्टी को नीचे खींचने में। तो ओवरऑल अगर हम देखें निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो स्टार्टिंग में अच्छा खासा एक पॉजिटिव जोन में चल जा चुकी थी इंडेक्स, उसके बाद हमें लास्ट आवर्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो ओवरऑल आज हमें अच्छा खासा बुल और बेयर में अच्छा खासा तगड़ा फाइट होते हुए देखने मिला, खास करके बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी की कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो उसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी। साथ ही साथ फेड पॉलिसी भी है, ये हफ्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमारे मार्केट क्लोज होने के बाद फेड पॉलिसी का ऐलान होगा, तो उसका असर परसों हमारे इंडियन बाजार पे हमें देखने मिल सकता है। तो उससे उससे पहले पोजीशंस कैसी होनी चाहिए उसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में विश्लेषण करेंगे। उसी के साथ साथ आज हमने हमारे क्लाइंट्स को 31 जुलाई की 51,500 की कॉल दी थी, तो उसमें भी करीबन 9,000 प्लस प्रॉफिट हमारे क्लाइंट्स ने बुक किया। हमारा ये उसी के साथ साथ मैंने आपको सवेरे भी जो यूट्यूब पे हमारा फ्री सेशन लाइव चलता है, उसमें मैंने आपको 31 जुलाई की 51,000 की कॉल करीबन 500 के आसपास खरीदारी की राय दी थी, 480 से 500, और इसमें हमारा टारगेट 550 और 600 था, जो कि आसानी से हमें अचीव होते हुए देखा। तो उसमें भी हमने करीबन 15,000 प्लस प्रॉफिट बुक किया। तो अगर आपको भी हमारा ऐसा ही लाइव सेशन चाहिए तो जरूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी ऑन रखना, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहे। हर रोज सोमवार से शुक्रवार सवेरे 8:30 से लेके 10 बजे तक मैं आपके साथ हर रोज लाइव सेशन लूंगा। उसमें इक्विटी की एनालिसिस, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस, रिजल्ट का दौर भी चल रहा है, रिजल्ट सेशन में कौन से कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए तो किसके ऊपर नजर रखनी चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। साथ ही साथ ऑप्शन बाइंग में कोई अच्छी कॉल भी बनती है, हमें ऑप्शन बायर को कब क्या चीजें मायने रखती, क्या देखना पड़ता है, ये सारी चीजें मैं आपको लाइव मार्केट आज में लाइव चार्ट एनालिसिस करके लाइव ट्रेड दिखा के आपको सवेरे यूट्यूब पे 8:30 से 10 बजे दिखाऊंगा। तो आप जरूर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और डेली सवेरे 8:30 से 10 बजे तक यूट्यूब पे लाइव भी अवेलेबल रहना, ताकि आप हर एक मोमेंटम को कैप्चर कर सके। तो चलिए, हमारे साथ योगेश जी भी जुड़ चुके हैं। तो योगेश जी, ओवरऑल आपको कैसे रुझान लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी, खास करके बैंक निफ्टी की कल मंथली एक्सपायरी भी है, फेड की पॉलिसी भी है, तो उससे पहले पोजीशंस आपको कैसे नजर आ रही है? देखिए, अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, पहले मैं आपको निफ्टी के बारे में बताना चाहूँगा कि निफ्टी की जी अगर हम चार्ट के ऊपर जाते हैं तो निफ्टी में हमें एक इन्वर्टेड हैमर जैसा एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। हम लोग या जी इसको एक स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं। यहाँ से जी अभी देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि निफ्टी लगातार दूसरे दिन 25,000 को क्रॉस करने का अटेम्प्ट कर चुका है, पर 25,000 का जो नंबर है उसको छू नहीं पाया अभी तक। तो ये जी देखने वाली बात होगी, जो साइकोलॉजिकल जो हम लोग का रेजिस्टेंस बना रहेगा वो 25,000 बना रहेगा। जब तक जी निफ्टी 25,000 को क्रॉस नहीं करती और नए हाई नहीं बना पाएगी। तो हमें जी ये जी देखना होगा कि अगर ये 25,000 को कल टच करती है, क्रॉस करती है, या फिर यहाँ से ही ये नीचे आती है, तो जी ज्यादातर चांसेस अगर समझ लीजिए कि निफ्टी यहाँ पे उसके सपोर्ट लेवल को नीचे तोड़ती है, जैसे 24,700, तो हम लोग को नीचे की तरफ का एक रुझान देखने मिल सकता है। जी जैसे कि जी आप अभी बोल रहे थे बैंक निफ्टी के बारे में। जी बैंक निफ्टी का एक मिनट,
बैंक निफ्टी में भी अगर हम ध्यान रखते हैं तो सेम पैटर्न बना हुआ है, इन्वर्टेड हैमर। ये एक्चुअली हमने आज पूरे दिन अगर देखते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें दोनों तरफ की चाल देखने मिली थी। और बहुत सारा मतलब रोलर रोलर कोस्टर राइज हाँ, देखने रोलर मिले। कोस्टर राइज देखने मिला। इसीलिए आप अगर देखते हो तो टिपिकल वो पैटर्न बना हुआ है। तो बैंक जी निफ्टी में भी हमारी यही राय होगी, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर से ऊपर मान लीजिए कि कल आ, अपना 42,000 को टच क्रॉस करती है तो हमें एक नई बुलिश वेव देखने मिलेगी। जी जी, अगर फिफ्टी टू ये थाउजेंड फिफ्टी के ऊपर। हाँ जी जी हाँ हाँ जी, जी जी 52,050 के ऊपर अगर जाती है तो हमें एक बुलिश वेव देखने मिलेगी। अगर उसे जी क्रॉस करने के लिए फेल होती है तो डेफिनेटली हमारा व्यू जो रहेगा वो चेंज होकर बेरिश हो जाएगा या साइडवेज हो जाएगा। जी जी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा तगड़ा मतलब फाइटिंग चल रहा है बुल और बेयर के बीच। तो इस पे भी एग्जैक्टली। हमारा जी हाँ, इसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी कि ओवरऑल कल कैसी पोजीशन बनानी चाहिए। तो चलिए एक बार हम ओआई डेटा पे भी नजर डालें। तो ओआई डेटा पे जैसे हमें नजर आ रहा है 24,900 से लेके 24,800 यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग बनी है। और ऊपरी स्तर पे 24,900 से लेके 25,000 यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग बनी है। तो वही हम बार बार आपको लगातार वही बता रहे, अगर निफ्टी हमें 24,700 600 के आसपास मिलती है तो वहां पे जरूर हम वापिस एक बार खरीदारी का अटेम्प्ट करेंगे। और अगर निफ्टी 25,050 के ऊपर क्रॉस करती है तो वापिस हमें एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड नजर आ सकता है, जिसका हमारा पहला टारगेट वापिस 25,200 से 250 दे सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी के ओआई डेटा पे नजर डालें तो बैंक निफ्टी में करीबन 51,500 से लेके 51,000 यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग बनी है। तो 51,500 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी के लिए। और ऊपरी स्तर पे 52,000 यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग बनी है। तो कल अगर बैंक निफ्टी 52,050 के ऊपर सस्टेन रहती है वॉल्यूम के साथ तो हमें लास्ट आज में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है, जो हमें पहला टारगेट 52,350 से लेके 52,500 ये नजर आ सकता है। अगर निचले स्तर पे अगर 52,000 ब्रेक डाउन करता है तो वापिस जो मैं आपको पिछले हफ्ते भी बताते आ रहा हूँ 50,700 से लेके 50,500 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, अगर इस जोन में हमें बैंक निफ्टी मिलती है तो जरूर हम यहाँ पे खरीदारी की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल यही मतलब ओआई डेटा के हिसाब से प्लस चार्ट पे जो हमने आपको बताया अभी, तो ओवरऑल एक मिक्स सा रुझान है। दोनों तरफ की चाल वॉलेटिलिटी भी शूट होती हुई दिख रही है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी कटने रहते हैं। तो ओवरऑल मिक्स ट्रेंड ही है, दोनों तरफ उतार चढ़ाव हमें नजर आ रहा है देखने में। तो बहुत ही संभल कर काम करना है फिलहाल। कल मार्केट ओपन होते ही देखते हैं आज यूएस के मार्केट कहाँ पर बंद होते हैं, साथ ही साथ यूरोप मार्केट की कहाँ पर क्लोजिंग होती है, उसका असर कल ग्लोबल एशिया बाजारों पे कैसे रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ता है, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी कल होने वाली है। साथ ही साथ आज हमने आपको खुलते ही यूट्यूब लाइव सेशन में फिन निफ्टी की 23,400 की स्ट्रेडल पोजीशन बनाने बताई थी करीबन, तभी 23,450 के आसपास फिन निफ्टी चल रही थी। तो किसी ने हमारी राय के ऊपर अगर 24,400 की कॉल और पुट सेल की रहेंगी तो आज उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट वन वे देखने मिला, क्योंकि दिन भर अगर देखे तो फिन निफ्टी भी वापिस जिधर ओपनिंग हुआ था उधर ही आके थम गया लेवल्स। तो वो स्ट्रेडल पोजीशन में भी अच्छा खासा मुनाफा हमें देखने मिला। जरूर एक जाते समय अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिली। ये तो देखते हैं यहाँ पे 51,200 से 50,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है बैंक निफ्टी के लिए, उसको रिस्पेक्ट करके वापस बाउंस बैक करने की कोशिश करता है क्या। उसी के साथ साथ हमने सवेरे आपको एक कम ड्रग्स का आईपीओ भी आज खुला है, तो उस पर भी हमने आपको लंबी अवधि के हिसाब से सब्सक्रिप्शन की राय दी है। उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने शेयर किया है, आप वहीं पर जाके चेक कर सकते हो। उसमें भी आज अच्छा खासा हमें एक परफॉर्मेंस देखने मिला, करीबन 1 घंटे के अंदर ही रिटेल पोर्शन 100% सब्सक्राइब होते हुए दिखा हमें। साथ ही साथ ओवरऑल 88% सब्सक्राइब हो आईपीओ अभी तक हमें नजर आया है। तो वो भी एक अच्छा खासा हमारा रिकमेंडेशन था, तो उसका भी वीडियो हमने सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो वहां पर जाके आप वहीं पे वीडियो को भी एक बार देख सकते हो। तो चलिए योगेश जी, ओवरऑल कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल हम वापिस आपके साथ जुड़ते हैं और समझते हैं कि कल बाजार कैसे चाल दिखा सकते हैं। तो और कुछ कहना है आपको इसके बारे में? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं। जी जी। तो चलिए, यही था आज का क्लोजिंग सेशन।
तो मिलते हैं कल वापिस सवेरे 8:30 से लेके 10 बजे यूट्यूब लाइव सेशन में मैं आपके साथ जुड़ूंगा और मार्केट की हर एक खबर, साथ ही साथ चार्ट के ऊपर एनालिसिस, और कोई अच्छा ट्रेड अगर हमें नजर आता है तो जरूर हम वहां पर खरीदारी का ही रुझान बना के रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल वापिस सवेरे 8:30 बजे। धन्यवाद योगेश जी, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक्स दीपक।